नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारतीय संघ का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारतीय संघ के कार्यकारी प्रमुख हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। 104वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित करते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी 14। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कोई नहीं। अब इसे समझते हैं। 104वें संशोधन 2020 ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की प्रथा समाप्त कर दी। अब राष्ट्रपति कोई नामांकन नहीं करते। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR आम्बेडकर ने प्रसिद्ध रूप से क्या कहा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी संविधान का हृदय और आत्मा, ऑप्शन सी लोकतंत्र का स्तंभ, ऑप्शन डी न्याय की आधारशिला। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी संविधान का हृदय और आत्मा। अब इसे समझते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इसके बिना मौलिक अधिकार लागू नहीं हो सकते। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भाषाएं, ऑप्शन बी दलबदल विरोधी कानून, ऑप्शन सी पंचायतें, ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दलबदल विरोधी कानून। अब इसे समझते हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 से जोड़ी गई थी और इसमें विधायकों पर लागू दलबदल विरोधी कानून है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। जीएसटी परिषद किस संविधान संशोधन से स्थापित हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 100वां संशोधन, ऑप्शन बी 101वां संशोधन, ऑप्शन सी 102वां संशोधन, ऑप्शन डी 103वां संशोधन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 101वां संशोधन। अब इसे समझते हैं। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने अनुच्छेद 279 जोड़कर जीएसटी परिषद बनाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6।
राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 352। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 324। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, जिसके पास संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नवीनतम संशोधन के अनुसार कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 22। अब इसे समझते हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 92वें संशोधन 2003 ने जोड़ा। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, कालेलकर आयोग, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी अनुच्छेद 341, ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 340। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। कालेलकर 1953 और मंडल 1979 आयोग इसी के अंतर्गत बने। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी निर्देशक तत्व। अब इसे समझते हैं। निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 डी राज्य को निर्देशित करता है कि वह पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है।
Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course. तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।